ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर के अभी तक 5 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर है एंड इस लेक्चर में अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। बेसिकली किसी भी आम कमोडिटी मार्केट की तरह एक्सचेंज मार्केट भी एक ऐसी जगह होगी जहां पर बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है। किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग? फॉरेन एक्सचेंज की। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को जहां पे आप बाय एंड सेल कर रहे हो उस प्लेस को हम क्या बोल देंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका डेफिनेशन देखें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market of national currencies of different countries of the world। एक ऐसा मार्केट जहां पर डिफरेंट नेशनल करेंसीज एग्जिस्ट करेंगी अलग अलग कंट्रीज की पूरी दुनिया से, उसे हम क्या बोल देंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाँ है ना, बाइंग एंड सेलिंग का बेसिक काम हो रहा है। और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करिए, ध्यान से समझेंगे। फंक्शंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। 3 फंक्शन ये परफॉर्म करिए। ट्रांसफर तो सिंपल जो हम समझ रहे हैं, बाय एंड सेल हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफर हो रहा है वैल्यू का एक करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच में। यानी कि मैंने रुपीज दिया, डॉलर ले लिया, डॉलर दिया, कोई और करेंसी ले ली, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। It implies transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across different कंट्रीज। बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग का यहाँ पर काम हो रहा है। क्रेडिट फंक्शन की बात करें, अगर हमें क्रेडिट की जरूरत है, लोन की जरूरत है, समझ लो आपको डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके देश को, वो क्या करेगी? डॉलर को खरीदने की अभी हमारे पास क्या पावर नहीं है, अपने पास उतना पैसा नहीं है, तो अपन लोन पे क्या ले लेंगे? डॉलर को ले लेंगे। वो कौन देगा? फॉरेक्स मार्केट देगी। देखो क्या लिखा है, इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ foreign exchange for the imports and exports of goods and services across different countries of the world। मेरे को क्या करवाना है? मेरे को इंपोर्ट कराना है यूएसए से, शॉल्स इंपोर्ट कराने। सर्दी आ रही है, यूएसए के शॉल बहुत चलते हैं, तो यूएसए से शॉल मंगाने के लिए मैंने एक डीलर से बातचीत कर ली। अब उसे मुझे क्या करना है? डॉलर्स में पे करना है, लेकिन मेरे पास डॉलर है नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ? फॉरेन एक्सचेंज में जाके उनसे क्या ले रही हूँ? क्रेडिट पर, लोन पर कुछ फॉरेन एक्सचेंज उठा ले रही हूँ एंड अपना इंपोर्ट करवा ले। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। क्रेडिट फंक्शन समझ आया, ट्रांसफर फंक्शन समझ में आया। लास्टली हमारे पास आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग बेसिकली क्या करता है कि देखो, जहां भी बाइंग एंड सेलिंग है, यानी कि जहां पर भी मार्केट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं रिस्क तो होगा ही ना, लॉस होने का रिस्क, हाँ है ना। तो हेजिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर देते हो, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हो। कैसे? पढ़ो। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क related to variations in the foreign exchange rate। The exchange rate is logged for future supplies for the foreign exchange। मान लो कि अभी इस टाइम एक्सचेंज रेट चल रहा है 1 रुपीज इज इक्वल्स टू $83। यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग साथ में, थोड़ा थोड़ा याद रहेंगी फिगर्स। हमारे पास चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपीज। हाँ या ना। अब देखो, मार्केट फोर्सेस में, डिमांड सप्लाई में चेंज आने की वजह से ये ऐसे भी हो सकता है $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज, और ये ऐसे भी हो सकता है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उससे कम भी हो सकता है एंड उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ या ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ बाइंग एंड सेलिंग का काम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इसी अमाउंट पर कह सकते हैं, ये इसी रेट पर मैं क्या करना चाहती हूँ? एक्सचेंज परफॉर्म करना चाहती हूँ, ना इस पे और ना इस पे। लेकिन मेरे को क्या करना है? एक लॉन्ग टर्म में डीलिंग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, पर मार्केट तो बदलेगी, फिर ये चीज भी क्या होगी? बदल जाएगी ऑब्वियसली। फिर मुझे उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इसे या इसे बियर करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ? मैं इसे कर देती हूँ लॉक। मैं कहती हूँ चाहे देखो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, चाहे मेरा लॉस बन रहा है, मेरे को दोनों ही नहीं, मैं तो इतने पे ही खरीदूंगी।
हाँ, एज अ डीलर जब 90 का हो गया तो मेरे को लॉस बन रहा है, क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। 80 का हो रहा है तो मेरे को क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना मुझे लॉस चाहिए, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए अपने बिजनेस में। मैं क्या करूंगी, इतने पर ही भाई मेरे को दे दो, ये मेरे लिए क्या कर दो, एक्सचेंज रेट को लॉक कर दो। कमोडिटी से अगर समझोगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे इसी चीज को। यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऐसे लॉक कैसे होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रन करते हो जिसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल को यूज करते हो पावर रनिंग करने के लिए। समझ लो आप 10 डब्बे ऑयल एक दिन में यूज कर देते हो। अब ऑयल का दाम तो घटता बढ़ता रहता है, हाँ है ना। तो आपने क्या किया, एक डीलर पकड़ा, उसको बोला कि भाई मेरी बात सुन, मैं तो तेरे से 80 रुपए में खरीदूंगा तेल, चाहे क्या हो जाए, तेल 90 रुपए का हो जाए चाहे 70 का हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे किसमें खरीदूंगा, 80 पर ही खरीदूंगा। डीलर बोला ठीक है डी, डन जी, ओके जी। फिर क्या हुआ, आने वाले 10 सालों में मान लो उस 80 रुपए वाली चीज का जिसमें आपने लॉक कर रखा है प्राइस, 90 रुपए हो गए, तेल का प्राइस बढ़ के 90 हो गया। अब क्या हो रहा है, सिंपल सी बात ही हो रही है, आपको कितने में मिल रहा है, 80 में ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि आपने चीजों को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। मान लो 90 ना होकर कितना हो जाता, 70 हो जाता, तब भी आपको कितने में मिलता, 80 में ही मिलता, हाँ है ना। उस केस में आप क्या करते, लॉस कहीं ना कहीं मेक करने लग जाते। तो हेजिंग जो फंक्शन है उसको सिंपली अगर समझे तो हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं एक एक्सचेंज रेट को अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अक्सर हेजिंग तभी की जाती है जब आपको पता हो कि यार जितना मेरे पास दाम में चीज पड़ी है उससे महंगी होने वाली। जब आपको पता है कि महंगी होने वाली तो आप क्या चाहोगे कि जो एग्जिस्टिंग रेट्स है वही क्या हो जाए, चीजें लॉक हो जाए। अब महंगी भी हो सकती है सस्ती भी हो सकती है, तो सिर्फ आपको लग ही रहा है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे बेस करके, मार्केट कंडीशंस को स्टडी करके लोग क्या करते हैं, हेज कर लेते हैं एक्सचेंज रेट को, लॉक कर लेते हैं एक्सचेंज रेट को। यानी कि बेसिकली क्या हो गया, रेट लॉक हो गया फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए। इतने पर ही मुझे, अगर मुझे कल को और डॉलर की जरूरत पड़े, और डॉलर की जरूरत पड़े, प्राइसेस यहां पहुंच जाए, मेरे को इतने में नहीं मिलेगा, मेरे को कितने में मिलेगा, इतने में ही मिलेगा जो भी मेरा डिमांड है, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, हेज किया हुआ। बेसिकली जहां पर आप रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो वहां पर आपका प्रॉफिट भी मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि एक सिंपल सा सेइंग है, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। तो यहां पर हम लोग बेसिकली आइडिया क्या कि रिस्क को कम कर दिया जाए तो एक लॉन्ग रन में आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लॉस से भागते हो तो आपके प्रॉफिट के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हेजिंग फंक्शन। समझ में आ गया क्या क्या तीन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बाय फॉरेक्स मार्केट। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है। यहां पर हमने क्या बात की कि क्या क्या काम करती है, यहां पर हम बात करेंगे कि ऑपरेशन होता कैसे। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील कर रही हूं तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूं। मैं ऑपरेट करूंगी कैसे, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे करूंगी, अगर हम उसकी बात करें तब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पॉट मार्केट एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरवर्ड मार्केट। साथ में समझेंगे इसको। बेसिकली आप ये समझो कि आप एक बायर हो, ठीक है, आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहते हो। अगर तो आप ऑन द स्पॉट जो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है उसी पे बाइंग एंड सेलिंग कर देते हो, एक दिन के अंदर ही काम नवेड़ते हो, खत्म करते हो, तो आप स्पॉट मार्केट में डील कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आज खरीद के रख लिया, 5 साल बाद बेच रहे हो, 5 महीने बाद बेच रहे हो, 5 दिन बाद बेच रहे हो, तब आप फॉरवर्ड मार्केट में डील कर रहे हो। पढ़ के देखो, स्पॉट मार्केट क्या बोलेगा, स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस और करंट ट्रांजैक्शन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही, मैं ट्रेडिंग के लिए बैठी हुई हूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मैंने क्या किया, 10 क्वांटिटी बाय कर ली, देखा कि अब मेरी वैल्यू फेवर में चेंज हो रही, फिर मैंने फटाफट उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। इस तरीके से हमारी क्या करती है, मार्केट काम करती है, स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और पढ़ते हैं प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें यहां पर क्या देखने को मिलते हैं कि टर्म ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होगा,
किस टर्म ऑफ पीरियड ट्रांजैक्शन में हो रहा है? स्पॉट मार्केट इज डेली नेचर, इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरी। अगर आप चाहो कि मैं आज ऑर्डर डाल दूं, मेरे को 10 दिन बाद ऑर्डर मिले उस प्राइस पे, तो ऐसा नहीं होगा। आज ऑर्डर डाल रहे हो, अभी ऑर्डर मिल जाएगा, आज सेल कर रहे हो, अभी सेल हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर सब क्या हो जाएगा, चीजें सेटल हो जाएंगी, बाइंग सेलिंग सब एक्टिविटीज हो जाएगा। The rate of exchange which is determined in the spot market is known as spot rate of exchange. The spot rate of exchange or current rate of exchange is that rate which prevails at the time when the transactions are made. For example, सुबह के 10 बजे प्राइस है $1 इज इक्वल्स टू 83.5 रुपीज। सुबह के 11 बजे तक पहुंचते पहुंचते प्राइस चेंज हो गया, $1 इज इक्वल्स टू 84.2 रुपीज। तो मेरा इंट्राडे जो ट्रेड है वो इन्हीं इसी के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। जो भी ऑन द स्पॉट प्राइसेस अप एंड डाउन होते जाएंगे इंटरडे के अंदर, एक ही डे के अंदर, तब उसे हम क्या बोलेंगे कि आप स्पॉट एक्सचेंज रेट में डील कर रहे हो, स्पॉट मार्केट में डील कर रहे हो। जो भी एकदम चेंजेस आते जा रहे हैं उन्हीं में आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। हाँ या ना? अगर हम बात करें फॉरवर्ड मार्केट की, फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स such transactions of foreign exchange that are meant for future delivery. Such transactions are signed today but are to materialize on some future date. For example, मैं चाहती हूँ, मैंने ऑर्डर डाल दिया कि मेरे को 1 लाख फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है। कब खरीदना है? जब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो आज के प्राइसेस में वो चीज नहीं खरीदी जाएगी। जब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज पहुंच गया, तब मेरा ऑर्डर क्या होगा, मार्केट में लग जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, मटीरियलाइज। मैंने साइन तो आज ही कर दिया, बोल तो आज ही दिया कि मुझे इतना इतना इतने पे चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली मिलेगा कब, एक्चुअली बाय करूंगी कब, जब मेरी क्या होंगी, कंडीशंस मीट हो जाएंगी। यहां पर आप हेजिंग परफॉर्म कर रहे हो एक तरीके से। अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपना प्रॉफिट भी घटा लोगे, और क्या घटा लोगे, क्या घटा लोगे, लॉस भी घटा लोगे। हाँ है ना? तो यहां पर हमने क्या कर दिया, अभी साइन कर लिया, लेकिन इसे मटीरियलाइज किसी फ्यूचर डेट पे किया जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, इट ओनली कार्टर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस, इट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्पॉट ट्रांजैक्शंस, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस पे डील नहीं करेगा कि अभी खरीदा अभी बेचा, नहीं डील करेगा। ये सिर्फ फॉरवर्ड डिलीवरीज पे, जो आने वाले समय में आपको प्राइस रेट पे चीजें चाहिए, उन्हीं पे क्या करेगा, आपसे बातचीत करने की, डीलिंग करने की कोशिश करेगा। इट डिफाइंस और डिटरमाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आर टू बी ऑनर्ड। कि जो यहां पर हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, वो स्पॉट एक्सचेंज रेट नहीं है, वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है। एंड वो रेट है जिसपे हमको फ्यूचर डिलीवरीज चाहिए। यानी कि आज ऑर्डर डाल रहे हो, पर जिसपे हमें फ्यूचर डिलीवरी चाहिए, वो आपका क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? ये क्या था, हमारा टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। बहुत ध्यान से ये चीज समझनी अपने को कि जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तब हम बात करें कि क्या क्या हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉरेक्स मार्केट में काम क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से लोग ऑपरेट करेंगे इन मार्केट के अंदर, या तो स्पॉट मार्केट में ऑपरेट करेंगे या फिर फॉरवर्ड मार्केट में ऑपरेट करेंगे। ये था हमारा लास्ट चैप्टर। होपफुली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है अपन को समझ आया होगा, क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो अपने को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।